साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हर इंसान के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख, कभी गमी है तो कभी खुशी, कभी सम्मान है तो कभी अपमान, कभी किसी से दुश्मनी है तो कभी किसी से दोस्ती। साथ संगत जी, ये उतार चढ़ाव लगभग सभी को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, वह वस्तु जो कुछ क्षण पहले हमें सुखदायी लगती रहती है, परिस्थिति चेंज होने के बाद वो हमें दुख का कारण भी लगने लगती है। साथ संगत जी, वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख मन की अवस्था पर ही निर्भर करते हैं। सुख और दुख स्वयं से ही कुछ नहीं, ना कोई किसी का दुश्मन है और ना ही किसी का दोस्त। केवल इंसान का अपना मन ही है जो इसका दुश्मन भी है और दोस्त भी है। कभी कोई चीज हमें सुखदायी लग रही होती है तो कभी वही दुखदायी लगने लग जाती है। अंतर इस चीज में नहीं बल्कि हमारी मनोस्थिति में आया है। इसी मनोस्थिति के कारण कोई व्यक्ति हर एक से प्यार करना है तो कोई प्रत्येक व्यक्ति में दोष ढूंढता है, सभी से लड़ता झगड़ता है। एक व्यक्ति मानव से अपेक्षा सहानुभूति और स्वभाव नहीं दिखाता तो दूसरा परमात्मा की तरह असीम सहनशीलता और विशालता और विशाल हृदयता के द्वारा मानव मात्र के लिए आनंद का स्रोत सिद्ध हो जाता है। प्यारी साथ संगत जी, कितना अंतर है इन दोनों में। युग पुरुष प्यारी साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने कहा कि एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। साथ संगत जी, हालांकि दोनों इंसान हैं और दोनों ही एक सी मिट्टी के बने हैं, एक से तत्व उनमें लगे होते हैं, पर एक का दृष्टिकोण इतना तंग है कि वह दूसरों के लिए अभिशाप बना हुआ है और दूसरा इतनी विशालता लिए हुए है कि वह सब के लिए वरदान सिद्ध होता है। दुनिया तो दोनों के लिए बनी है और दोनों ही दुनिया में रहते हैं, पर अंतर यह है कि एक समझता है कि दुनिया मेरे लिए बनी है और दूसरों के मन में मैं दुनिया के लिए बना हूँ। एक जीता है केवल खाने के लिए और दूसरा खाता है केवल जीने के लिए। साथ संगत जी, देखने में तो दोनों ही आदमी हैं, परंतु एक अंतर और एक बाहर से एक है और दूसरा शक्ल और सूरत से तो जरूर इंसान है मगर भीतर से वह कुछ और ही है। ऐसे ही आदमी के द्वारा पैदा की गई स्थिति पर हैरान होते हुए किसी शायर ने कहा, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, मारता है आदमी और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है ये आदमी। साथ संगत जी, चोला जरूर आदमी का है मगर काम वैसे नहीं है। ऐसे आदमियों के लिए ही करतूत पशु की मानस जात वाली बात कही गई है कि ये लोग अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति से सारे वातावरण को दूषित बनाए हुए हैं। ये लोग धर्म जैसी पवित्र भावना का भी इंसानों से जोड़ने के लिए नहीं बल्कि आदमी को आदमी से लड़ाने के लिए उपयोग करते हैं। इनकी संकीर्णता और कट्टरता से सहित ऐसी बना दी गई है कि जब तक इंसान अपने भीतर से नहीं बदलेगा, भीतर से नहीं संवरेगा, जब तक वह इंसानियत को नहीं अपनाएगा, तब तक वह समाज न भला कर सकेगा और ना ही अपना। प्यारी साथ संगत जी, वास्तव में वह अपना ही दुश्मन सिद्ध होता है। शायद इंसान की ऐसी ही स्थिति पर किसी शायर ने फिर से कहा, आदमी बेमौत फिर मरने लगा, आदमी से आदमी डरने लगा, दुश्मनों से दोस्ती तो दरकिनार, दोस्तों से दुश्मनी करने लगा। साथ संगत जी, इसमें दोष किसी अन्य का नहीं, यह सारा दोष केवल इंसान के मन का ही है। मन की अवस्था से ही हमें धरती पर स्वर्ग नजर आता है। जहाँ नजर आती है वहीं बाहर दिखाई देती है। संसार में सभी अपने लगते हैं, कोई वैरी या बेगाना नहीं लगता और इसी मन की अवस्था में से यह धरती नरक लगने लगती है। सभी दुश्मन दिखने लगते हैं, सभी और दुख ही दुख प्रतीत होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन मजबूत है, टिकाऊ है और विशाल है तो वह मानवता का मंदिर है। अगर मन ही कपटी, क्रोधी और लालची है
तो तंग दिली का नफरत का कारण है। अगर वैरी है तो अपना मन, अगर शत्रु है तो अपना मन, और अगर मित्र है तो भी वह अपना मन है। समझना तो साथ संगत जी वही बस मन को है। जो मन बदल जाए तो संसार बदल जाता है। कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमे बदल सकते हैं, तराना बदल सकता है। शर्त ये है सिर्फ कि हम सभी अपनी निगाहें बदले तो हिंदुस्तान क्या साकी जमाना बदल सकता है। इसके लिए अगर साधना है तो बस मन को ही है। यह सद गया है फिर सब सद गया है। मन मूल है, यह समर गया तो संसार समर गया। सारी बात यहीं खत्म होती है कि इंसान अगर खुद ठीक है तो उसके लिए सब ठीक है, वह खुद भला है तो उसके लिए सब भले हैं। साथ संगत जी सोच हमारी अपने ऊपर की है। यदि हम अपने आप को संवार लेते हैं, सिर्फ संवारना हमने अपने आप को ही है। साथ संगत जी एक एक कर यदि हम सारे ही संवर जाते हैं तो संसार संवरने में फिर प्यारी साथ संगत जी देर नहीं लगेगी। यही प्यारी साथ संगत जी बाबा जी हर पल हर क्षण प्यारी साथ संगत जी कहते आए, फरमाते आए। प्यारी साथ संगत जी चलना तो हमें उनके वचनों पर है। प्यारी साथ संगत जी यदि हम वचनों पर चलकर अपने आप को प्यारी साथ संगत जी जीवन का पार उतारा कर देते हैं तो प्यारी साथ संगत जी जीवन अपने आप ही चेंज हो जाता है, अपने आप ही माता जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर कहीं प्यारी साथ संगत जी हमें किसी को दोषी नहीं कह सकते, और प्यारी साथ संगत जी हम अपने आप को भी डामाडोल नहीं कर सकते। साथ संगत जी दासी के भी बोल ना रह जाएं। दासी भी प्यारी साथ संगत जी आप जी के आगे अरदास करती है। प्यारी साथ संगत जी झोली फैलाकर भीख मांगती है कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी चरणों के साथ लगकर अपना जीवन कर्तार्थ कर पाए, अपने जीवन को संवार पाए, अपने इस मानव रूपी चोले को संवार पाए। और प्यारी साथ संगत जी इस मानव रूपी चोले का तभी फायदा है जब तक प्यारी साथ संगत जी हम इसको सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चला पाए। और प्यारी साथ संगत जी जैसे जैसे माता जी के हुक्म आते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को प्यारी साथ संगत जी चला पाए, उनके आज्ञा अनुसार प्यारी साथ संगत जी वचनों पर चल पाए। यही प्यारी साथ संगत जी दासी की भी मांग है। प्यारी साथ संगत जी साथ संगत ही एक कामधेनु माँ होती है। प्यारी साथ संगत जी माँ के आगे जो भी अर्जी लगाई जाए वो प्यारी साथ संगत जी पूर्ण हो जाती है। यही प्यारी साथ संगत जी दासी की अरदास है कि दासी सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अंतिम समय तक प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माँ के चरणों में जुड़ी रहे और साथ संगत सेवा सुमरन सत्संग करती रहे। साथ संगत जी दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि प्यारी साथ संगत जी दासी आपके साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ